हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी किया था और इनका बेसिक मीनिंग भी डिस्कस किया था। सिंपल इंटरेस्ट क्या है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। सिंपल इंटरेस्ट तो जो नॉर्मली रेट से हम पे करते हैं, जहां से हमने पैसा उधार लिया। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है उसमें सिंपल इंटरेस्ट भी ऐड हो जाता है। जब हम टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद किसी को पेमेंट नहीं करते तो प्रिंसिपल अमाउंट में सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू ऐड हो जाती है और उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ता है, वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहाँ पर अमाउंट का फॉर्मूला पुट कर देंगे और फिर पी कॉमन निकल जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाता है 1+r की डिवाइड बाय 100 की पावर t -1। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म है। सिंपली तो कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली में निकाला जाता है। अगर हमें इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे करना है तो जो टाइम पीरियड है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और रेट को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर इंटरेस्ट हमें क्वार्टरली पे करना है तो टाइम को किससे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और रेट को 4 से डिवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें ये चीज भी चेक करनी पड़ेगी कि जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या फिर सिंपल इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं वो हाफ ईयरली पे कर रहे हैं या फिर क्वार्टरली पे कर रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होगा। अगर क्वेश्चन में हमें 2 वैल्यू गिवन है और ये मेंशन नहीं कर रखा, अच्छे से क्लियर समझ में नहीं आ रहा कि सिंपल इंटरेस्ट कौन सा और कंपाउंड इंटरेस्ट कौन सा है, तो इस बात का ध्यान देना कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट कब निकलता है? प्रिंसिपल वैल्यू में सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू ऐड करने के बाद ही कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है, तो ये हमेशा इससे ज्यादा होगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल से ज्यादा के टाइम पीरियड के लिए निकाला जाता है, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल के लिए निकाला जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 फॉर 4 ईयर्स एट 10% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू गिवन है, 4 ईयर्स गिवन है और 10% पर एनम गिवन है। तो यहाँ पर हाफ ईयरली क्वार्टरली कुछ नहीं बोल रखा, बस क्या कह रखा है, सिंपल हमें हर चीज मेंशन है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में ऐड करनी है। ठीक है, तो देखो हमें गिवन है प्रिंसिपल, रेट, टाइम पीरियड। कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो सबसे पहले तो हमें अमाउंट चाहिए। अमाउंट कैसे निकालेंगे? P इंटू 1+r डिवाइड बाई 100 की पावर t। इसको हम n भी बोल सकते हैं। ठीक है, t भी लिख सकते हैं और n भी लिखते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? 8,000। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 10 डिवाइड बाई 100। अब दोबारा से यहाँ पे 100 नहीं करना है, ये जो परसेंटेज है उसी का 100 गिवन है। टाइम पीरियड कितना है? 4। तो या तो हम इसको क्या करें, 100 + 10 कितना बन जाएगा? 110। यहाँ से एलसीएम लोगे तो ऊपर आ जाएगा 110, 100 की पावर 4। या तो इसको क्या करो, 4 बार 0 से 0 कैंसिल, 11/10 4 बार मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर लॉगरिथम की वैल्यू हम रख सकते हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 3 0 कैंसिल, इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा? ये वैल्यू निकल जाएगी 11712.8। ये हमारा क्या निकल गया? अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें चाहिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितनी निकली है? 11,712.8 माइनस 8,000। तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू क्या आ गई? 3712.8 कि 4 साल के बाद 8,000 पर हमें कितना ब्याज देना पड़ेगा? 3,712.8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है 7,865। क्वेश्चन नंबर 2 में टाइम पीरियड गिवन है 8 ईयर्स। अब यहाँ पर रेट गिवन है 3.5%। तो क्या करें, इसको ओपन करो, 3 इंटू 2 6 7/2। ये वाला ऐड होता है, ये वाला मल्टीप्लाई होता है। 7/2% फॉर्मूले में पुट कर दो। P इंटू 1+r डिवाइड बाई 100 की पावर टाइम पीरियड। P कितना? 7865। 1+r 7/2 इंटू 100 की पावर 8। तो ये बन गया 1 + 7/200 की पावर 8। अब ये मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, ठीक है, या फिर इसको हम क्या लिख सकते थे, इसको काटें तो ये बन जाएगा 3.5। ठीक है, या फिर हम इसको लिखें 7265 इंटू 207 डिवाइड बाय
200 की पावर 8। ठीक है, तो 7865, तो जीरो को हटाएंगे तो ऊपर 2 के बाद पॉइंट आएगा, 2 जीरो हटाई 1 2, इसके बाद क्या लग जाएगा पॉइंट, तो ये क्या बन गया 2.07 डिवाइड बाई 2 की पावर 8। तो इसको काट दो, कितना बचेगा 7865 1.035 की पावर 8, ये आ गया। ठीक है, अब 8 बार तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, चाहे हमारे पास कैलकुलेटर भी क्यों ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा हमें कैलकुलेट करने में। तो जो भी अब कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले निकलेंगे वो लॉगरिथम बेस पे निकलेंगे। तो लॉगरिथम कैसे निकलेगी, लॉगरिथम का यहाँ पर कुछ फॉर्मूला है, वो देखो कैसे निकालना है। तो अब हमें क्या करना है, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए, अब 8 बार तो हम मल्टीप्लाई करने से रहे, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लॉगरिथम ऑन both sides, log a is equal to log 7865 इंटू 1.035 की पावर 8। ठीक है, तो log ये क्या बन गया a इंटू बी, log a इंटू बी का फॉर्मूला है log a प्लस log b, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं log 7865 प्लस log 1.035 की पावर 8। और जब लॉगरिथम लगती है तो जो पावर होती है वो कट के आगे आ जाती है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब लॉग को भी हटाना है, तभी हमारा आंसर निकलेगा, तभी अमाउंट की वैल्यू निकलेगी। तो लॉग को हटाने के लिए हमारे पास बुक में लॉगरिथम की टेबल मेंशन है, उस टेबल में से हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू चेक करनी है। ये बात ध्यान से सुनना कि वैल्यू चेक कैसे की जाएगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो 78 पे 6 की वैल्यू देखनी है, उसके बाद 5 पे देखनी है, जो 78 पे 6 की वैल्यू आएगी उसमें ऐड करनी है 5 की वैल्यू। ठीक है, ये देखो यहाँ पर लॉगरिथम टेबल गिवन है, 0 से वैल्यू स्टार्ट है, ऐसे सारी वैल्यू गिवन है 99 तक। तो यहाँ पर 78 ढूंढो, 78 पे 6 की वैल्यू है 8954 और 5 पे वैल्यू है 3। ठीक है, 5 पे वैल्यू है 3 और 78 की 6 पे वैल्यू है 8954। इधर लिख लो इसको अभी, 8954 तो 76 पे है और 78 की 6 पे और 5 पे वैल्यू 3, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8957। अब पॉइंट कैसे लगाना, हमारी कितनी डिजिट है टोटल, यहाँ पर देखो 4 डिजिट थी, 1 2 3 4, तो 4 से पहले हमने पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ पर अब नंबर कितना आएगा 1 2 3 4, 4 में से 1 लेस कर देंगे, बचा कितना 3, तो 3 के बाद पॉइंट लग के वैल्यू लिख देंगे 78 पे 6 की और 5 की जो वैल्यू बनती थी, आ गया। अब क्या करना 8 इंटू, अब इस लॉगरिथम को हटाना है, तो इसकी वैल्यू कैसे चेक करेंगे, पॉइंट गिवन है, पॉइंट का हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, डायरेक्ट लॉगरिथम में जाना है। और 10 पे किसकी वैल्यू देखनी है 3 की और 5 की, 10 पे 3 की वैल्यू कितनी गिवन है, 10 पे 3 की वैल्यू गिवन है 0128 और 5 पे वैल्यू गिवन है 21। यहाँ पर ऊपर वाले ही हम लेंगे क्योंकि यहाँ पर ऊपर दे रखा है, तो यहाँ पर भी हम ऊपर वाले ही लेंगे, 5 पे नहीं, 5 पे हम नीचे वाले लेंगे 3, ऊपर वाला लेना है, यहाँ पे 3 ऊपर है तो यहाँ पर ऊपर वाला ही लेना है। यहाँ पर वैल्यू गिवन है 0128, लॉगरिथम में 10 पे 3 की वैल्यू 0128 और 21 9410 ये बनती है। ठीक है, तो ये हमारी कितनी डिजिट हो गई 1 2 3 4, 4 डिजिट हो गई। तो 4 से पहले क्या लग गया 0.014। अब ये देखो इसमें तो हमने 3 लगाया, 3 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं था। पॉइंट से पहले कितने नंबर गिवन है, बस एक ही डिजिट गिवन है, तो एक डिजिट गिवन है, एक में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा 0, तो ये वैल्यू किसके बाद लिखी जाएगी 0 के बाद। यहाँ पर पजल मत होना कि यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, तो और 3 में से हमने 1 लेस करके 2 आएगा, 2 नहीं आएगा, पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं 1, और 1 में से 1 लेस किया तो क्या आ गया 0।
इसकी अब 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 8 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3.9 प्लस 0.1192। अब इसको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4.0149। तो log a की वैल्यू क्या आती है 4.0149। अब इस log को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एंटी log करना पड़ेगा। एंटी log a, एंटी log a किया हमने तो यहां पर भी एंटी log 4.014, ठीक है। तो यहाँ पर ए आ गया क्योंकि लोगरिथम एंटी लॉग किया तो लॉग से एंटी लॉग कैंसिल और इधर एंटी लॉग एज इट इज। तो यहाँ पर अब क्या करना है, एंटी लॉग में पॉइंट के बाद की वैल्यू देखी जाएंगी और लॉगरिथम में पॉइंट को भूल के 40 पे 1 की वैल्यू देखी जाती है। बट इन केस ऑफ एंटी लॉग में क्या करना है, पॉइंट के बाद 0 1 पे 4 की वैल्यू कितनी है और उसके बाद मेन डिफरेंस में 9 की वैल्यू कितनी है, ऐसे चेक किया जाता है एंटी लॉग में। अब ये देखो 0 1 पे 4 की वैल्यू और 9 पे हमें मिलेगी 1035, ठीक है। अब यहाँ पर कितना डिजिट है, 4 है और हमारे पास कितने 4 है। लॉगरिथम में तो हमने क्या किया था, जितना पॉइंट से पहले डिजिट था उसमें से एक लेस किया था, लेकिन एंटी लॉग में क्या करेंगे, जितने हमारे पास नंबर हैं उसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो हमारे जो अमाउंट की वैल्यू निकलेगी वो 4 डिजिट में, लेकिन किस में होनी चाहिए 5 में। तो इसके बाद हम एक 0 ऐड कर देंगे, ठीक है। ये था मेन लॉगरिथम और एंटी लॉग में। तो हमारा ए की वैल्यू कितनी आ गई 10,350। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट ये है, प्रिंसिपल ये था, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी 2485। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 24,000 एट 15% पर एनम फॉर 2:1/3 ईयर्स। इतने साल का निकालना, तो इसको कैसे करेंगे, 2 साल का अलग से निकाल दो और 1/3 का अलग से निकाल दो। तो 1/3 जब हम ईयर्स ले रहे हैं तो रेट को भी 1/3 में कन्वर्ट कर देंगे। अमाउंट आफ्टर 2:1/3 ईयर्स, ये मेथड लग जाएगा यहाँ पर अमाउंट निकालने का। 24,000 इंटू 1 + 15 डिवाइड बाई 100 की पावर 2। 2 साल का तो अलग निकाल दिया। अगर हम 1/3 का ले रहे हैं तो 1/3 में ही रेट को हम चेंज कर देंगे, तो रेट हमारी आ जाएगी तीसरे हिस्से की 5%, ठीक है। तो 5 को 100 से काट देंगे तो ये बच जाएगा 1/20 और यहाँ से बच जाएगा 3/20। तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो और ये एज इट इज आ जाएगा और यहाँ से इसकी वैल्यू निकल जाएगी 33,327 और इसमें से सिंपल इंटरेस्ट को लेस कर दो, यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे क्योंकि ये लॉगरिथम बेस है। अब आपको एकदम से इतना लॉगरिथम और एंटी लॉग समझ में नहीं आएगा। सो आज के लिए इतना ही।